Hello friends, today I am recording this video for sharing my views with relation to one of the activities which is being undertaken by the department. I have some information about the Gujarat department, SGST, so therefore I am sharing from that perspective, but I believe that it might be an issue across the country. I am not having any details about it, but yes, certainly I believe that जो गुजरात में हो रहा है वो दूसरी जगह भी शायद हो रहा होगा. Basically what the department has started recently is that they issue ASMT 10, which is basically a form for identification and information of the discrepancies on the basis of scrutiny of returns. तो जैसा हमें पता है कि सेक्शन 61 ऑफ द CGST एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स. So for the purpose of scrutiny of returns, if the officer feels that there are certain discrepancies, so to seek the explanations of those discrepancies, वो ASMT 10 करके फॉर्म है वो इशू करते हैं. Now जब वो फॉर्म आता है तो जनरली अभी जो कुछ एविडेंसेस मेरे सामने आए, कुछ लोगों ने अभी शेयर किए, उसमें आई हैव सीन दैट कि 2 या 3 बहुत जनरल क्वेरीज आ रही हैं, जैसे GSTR 2A और 3B का डिफरेंस. एक आ रही है कि आपने 98-99% जो है आपने ITC से पेमेंट किया है, बट आई बिलीव दैट इज नॉट अ डिस्क्रिपेंसी. ITC से पेमेंट किया है 99%, हाउ इज इट अ डिस्क्रिपेंसी? That certainly can be a query, but nevertheless, since it is a scrutiny of returns, I can accept this to be a query which is being generated, or because of the curiosity that the department officer might be having कि भाई 99% या 98% वो क्रेडिट से पेमेंट कर रहा है, तो ऐसा क्या बिजनेस है उसका, ऐसा किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन क्या है. ऑल दोज थिंग्स माइट बी देयर इन द क्वेश्चन और देयर इन द माइंड ऑफ द ऑफिसर. बट टू माई सरप्राइज व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब मैं इस ASMT 10 का रिप्लाई फाइल करता हूं, जिसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है रूल 99 में, दैट इज ASMT 11, मैं उसमें जब वो फॉर्म फाइल करता हूं, रिप्लाई फाइल करता हूं, देन वहां से बाद में डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दे डायरेक्टली इशू DRC 01 कैपिटल A. नाउ दैट इज समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग, बिकॉज जनरली तो क्या होगा, रूल क्या बोलता है या लॉ क्या बोलता है कि ऑफिसर को डाउट हुआ, वो स्क्रूटनी कर रहा था रिटर्न्स की, उनको डाउट हुआ, उन्होंने ASMT 10 आपको दे दिया, ASMT 10 का रिप्लाई आपने ASMT 11 में दे दिया. रिप्लाई वुड बी ईदर यू विल एक्सेप्ट और यू विल डिनाई, एंड यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसीज विच एज पर द ऑफिसर इज देयर. You will try to explain and convince him that these are not the discrepancies, but this is the fact and figures of the case. And then, to my limited understanding, because the rule is silent on that, it simply says कि अगर ऑफिसर आपकी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, then he will issue ASMT 12. That is sub rule 3 of rule 99 कि ASMT 12 वो इशू कर देगा अगर आपकी चीजों को वो एक्सेप्ट कर देता है. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या करेगा? तो by default the question arises, he will have to issue a notice which may be a show cause notice or a pre show cause notice, जिसको DRC 01 capital A बोलते हैं. Now what this department is doing is, these officers are doing, जो मेरे पास 8-10 मैटर्स ऐसे आए जहां पे मुझे बोला गया कि आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिए whether we should or what we should do. तो I was literally surprised कि 2 इश्यूज पे उन्होंने ASMT 10 इशू किया, जहां उन्होंने बोला 98% आप ITC से पेमेंट कर रहे हैं. दूसरा उन्होंने बोला कि आपके GSTR 2A 3B उसमें डिफरेंस है. I have tried to explain all those things. I have tried to substantiate all those explanations along with the necessary documents, which includes my P&L, my balance sheet and rest of the documents. अब सर क्या हुआ, ये दोनों चीजें तो थी जो उन्होंने ASMT 10 में जो क्वेश्चन रेज किए थे. इसके अलावा उन्होंने एक DRC 1A जब मुझे इशू किया तो उसमें मल्टीपल क्वेरीज और ऐड कर दी. जैसे एक क्वेरी ऐड कर दी जो मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्होंने बैलेंस शीट और P&L में देखा तो वहां पे मेरी अदर इनकम लिखी हुई थी. So they have now asked me to pay tax on that
दे हैव इशूड DRC 01A आस्किंग मी कि भाई मैं आपसे इस पे टैक्स क्यों नहीं मांगू। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पे उन्होंने ASMT 10 के बियॉन्ड जाके DRC 01 कैपिटल ए इशू किया। नाउ द क्वेश्चन which arises is whether these action of the department officer correct or tenable in the eyes of law. My prima facie answer would be yes. I am repeating, my prima facie answer would be yes because GST law is absolute silent on this. GSTR law क्या बोलता है? रूल बोलता है 99 कि आपको ASMT 10 दिया जाएगा, आप 11 में रिप्लाई करेंगे, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो 12 इशू होगा, एक्सेप्टेबल नहीं है तो बट ऑब्वियस है DRC 1A इशू होगा। DRC 1A में जब रूल 142 में जाता हूं तो रूल 142 बोलता है कि 73, 74 में अगर मुझे कोई शोकॉज नोटिस इशू करने हैं तो मुझे पहले प्री शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा DRC 1A में, विच इज बीइंग फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट। सो प्राइमा फेसी द एक्शन इज करेक्ट। DRC 1A में आपको अपॉर्चुनिटी देगा पार्ट ए देके, आप पार्ट बी में अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो यू कैन रिप्लाई बैक, बट यस DRC 1A में कोई भी पर्सनल हियरिंग या कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशंस का रूल में नहीं है। सो देयरफॉर यू विल रिप्लाई बैक इन पार्ट बी एंड देन ही विल कंसीडर दैट पार्ट बी एंड देन फाइनली ही विल इशू DRC 01 which is a show cause notice or which is a summary show cause notice, along with that a show cause notice will be issued. नाउ फ्रेंड्स, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि जो मेरे सामने जो क्वेश्चंस आए जिसपे मुझे अपना व्यू शेयर करना है, और मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सो दैट इट कैन ट्रैवल टू मल्टीपल पीपल। मैं कितने क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, इसलिए देयरफॉर आई हैव चोजन टू रिप्लाई थ्रू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, प्राइमा फेसी आई हैव ऑलरेडी सेड दैट DRC 1A इशू करना इलीगल नहीं है, गलत नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो ASMT में 2 इश्यूज पे आपको क्वेश्चन पूछा, वो 2 का आपने रिप्लाई करने के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाए और उनका रिप्लाई फाइल किया, तो क्या वो उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके DRC 01 में फर्दर एलिगेशंस कर सकता है विदाउट इशूइंग अ समन, विदाउट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि भैया ये क्या है समझने के लिए, या हम ये मान लें कि DRC 1A तो अपॉर्चुनिटी ही है तो वो कर सकता है। तो यहां मेरा प्राइमा फेसी व्यू ये आता है कि अब्रप्टली और वेगली कोई भी फिगर को पिक एंड चूज करके जो DRC 01A दिया गया है वो मेरे हिसाब से इट इज नॉट टेनेबल इन लॉ। रीजन बीइंग कि DRC 1A इज एन इंटीमेशन आफ्टर डूइंग प्रॉपर होमवर्क, आफ्टर बीइंग satisfied that yes these are the discrepancies or these are the issues which needs to be raised and asked for before issuance of the final show cause notice. So without going into those details, without going into the issue and trying to understand कि भैया ये अदर इनकम लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या, ये अदर इनकम पे GST लगेगा क्या, और अदर इनकम में स्पेसिफिकली मैंने एक केस में देखा हुआ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वहां पे ये लिखा हुआ है अदर इनकम डैश इंटरेस्ट, उसके बाद भी उन्होंने उस पर शो कॉज इशू कर DRC 01A इशू कर दिया, एंड द वैल्यू विच इज देयर इन DRC 01A, वैल्यू ऑफ टैक्स, इट इज एक्सीडिंग 15 crores, 20 crores, 5 crores, क्योंकि वो तो सारी फिगर्स ही जोड़ लेते हैं, इंटरेस्ट की फिगर भी जोड़ ली, जो भी दूसरी फिगर्स दिख रही है उनको वो सारी जोड़ ली उन्होंने। तो क्या वो सही है? यहां पे मेरा आंसर होगा कि DRC 1A जो उन्होंने देना था, जो उन्होंने इशू किया, वो परफेक्टली करेक्ट था, but the way and the manner in which DRC 1A is being issued by them is not correct, because they are bound to investigate, they are empowered to investigate, they are bound to identify the issue, they are required to ask the clarification and the explanation about the issue by way of ASMT 10 या समन दे के मुझे बुला के मेरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें। दे हैव मल्टीपल वेज, मल्टीपल पावर्स, बट इस तरीके से आप 2 इशू को रेज करते हैं ASMT 10 में जिसपे मैं रिप्लाई करता हूं, और फिर आप 10 इशू को रेज करके मेरे को एक DRC 01A बड़ी अमाउंट का इशू कर देते हो, मेरे हिसाब से दैट इज रॉन्ग।
and that should not survive the test of law. Secondly, इशू ये अराइज होता है कि क्या स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में ये पावर्स हैं उनके पास. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स मीन्स प्योर सिंपल स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिगर्स विच आर शोन एंड asking for clarification pertaining to those figures which are shown in those returns. If there is any discrepancy, then certainly the ASMT 10 can be issued, but he cannot travel beyond that. ये परफेक्ट है कि ASMT 10 इशू किया, हमने 11 में रिप्लाई किया, वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसने DRC 1A दे दिया, दैट द प्रॉपर प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड. बट क्वेश्चन अराइजेस कि 2 इशू के लिए ASMT 10 आया था, क्या 10 इशू रेज करके DRC 1A वो इशू कर सकता है? As per my limited understanding and my view, the answer is no. He cannot, he should not. ASMT is a scrutiny of returns. उन्होंने रिटर्न स्क्रूटनी किया, फिगर्स में डिस्क्रिपेंसी आई, उन्होंने इशू कर दिया, आपने क्लैरिफिकेशन दिया, he is not satisfied, he will issue a notice to you. बट जिन चीजों के लिए उन्होंने पूछा ही नहीं, उनको पूछने के लिए बहुत सारे दूसरे पावर्स हैं. he can issue a summon, ask for the documents, ask for the explanation, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके. he can investigate, he can issue an audit under section 65, he can conduct an investigation, whether it is inspection or search. They have broad powers. So DRC 1A is not a document which can be issued by anyone and everyone at his own whims and fancies. It has to be properly structured and supported with proper understanding. Unfortunately friends, मेरे सामने जो 6-7 मैटर्स आए, उन मैटर्स में this investigation or this identification of the issues and going deep into the issues to identify whether there is real revenue leakage or not was not there. It was missing. And therefore I personally believe, although the procedure being followed is correct, but the inclusion of the issues which were never raised in ASMT 10 is incorrect. मैं ऐसा मानता हूं कि वो इनकरेक्ट है. हाँ, काउंटर में आप मुझसे पूछेंगे कि DRC 1A is not a show cause notice, it is an intimation prior to issuance of a show cause notice. Correct. But issue arises, why DRC 1A? उसमें इतनी बड़ी अमाउंट क्यों? आप इन्वेस्टिगेट करिए, मुझे मौका दीजिए, समन इशू करिए, उसके बाद आपको लगता है आप उसमें कर सकते हैं. बट इन द वेक ऑफ or just merely because of the issuance of ASMT 10 you are including rest of the things also as per your own understanding of the transactions, as per me is incorrect. Although it is an opportunity which is given to the taxpayers by way of DRC 01A, but still these opportunities are not fair, and such kind of DRC 01A must not be issued by the officers. This was my simple view. I do agree and appreciate, बहुत सारे लोग इस व्यू से अग्री नहीं कर रहे होंगे, but since this question was asked from me, it is my duty to explain and to share my views honestly and bluntly. So with this friends, I would conclude this discussion that yes, the procedure ASMT 10, then 11, then 12 or DRC 1A is perfect, but inclusion of those things or those allegations which were never there in the ASMT 10 cannot be by issuance of DRC 01A without any other further proceedings between ASMT 10 and DRC 01A. आपको मुझे मौका देके समझना पड़ेगा, फिर आप DRC 1A में वो एलिगेशंस आप कर सकते हो. अदरवाइज मेरे हिसाब से DRC 1A जो आपने इशू किए वो सारे के सारे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड हैं, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स हैं, एंड इट इज नथिंग बट मियर कॉजिंग ऑफ harassment to the taxpayers. With this friends, I am thankful to each one of you. I hope this video will be helpful to each one of you. जो लोग अग्री करते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं अग्री करते उनके लिए भी, because they are now having my perspective also. With this,
I am indeed thankful to each one of you. Thank you friends, thank you very much.